दुनिया जहान में इस हफ्ते, क्या कैंसर की वैक्सीन जल्द आ सकती है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। हमारे जीवन काल में हर 5 में से 1 व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो सकती है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में किसी न किसी प्रकार के कैंसर से पीड़ित लोगों की तादाद 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे जैसे औषध विज्ञान ने वैक्सीन के जरिए कई बीमारियों को रोकने में सफलता हासिल की है, वैसे वैसे ये आशा भी जगी है कि इनके जरिए कैंसर का इलाज भी संभव हो पाएगा। इस दिशा में प्रगति की खबरें भी आ रही हैं। We'll return to our main story, which is about a groundbreaking new vaccine for melanoma skin cancer, which is being trialed in the UK. अप्रैल 2024 में यूके में पहली बार ट्रायल के तौर पर मेलानोमा कैंसर वैक्सीन मरीजों को दी गई। फेफड़ों के कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई एक वैक्सीन का 7 देशों में प्रयोग या ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे सबसे सामान्य किस्म के ब्रेन कैंसर की रोकथाम हो सकती है। दरअसल इलाज के इन नए तरीकों की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान बनाई गई वैक्सीन से हुई है, खासतौर पर वो वैक्सीन जो mRNA तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक से बनी वैक्सीन पारंपरिक तकनीक से बनी वैक्सीन से ज्यादा प्रभावकारी है। अब कई प्रकार की कैंसर वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैंसर की वैक्सीन जल्द आ सकती है। पार्ट 1, कैंसर क्या है? भविष्य में वैक्सीन से कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है, ये समझने के लिए पहले ये जानने की जरूरत है कि ये बीमारी क्या है और हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। इस बारे में हमने बात की अपनी पहली एक्सपर्ट मेरेडिथ मैककीन से, जो टेनेसी स्थित सारा कैनन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेलानोमा एंड स्किन कैंसर रिसर्च की निदेशक हैं। So our bodies are made of billions of cells, and so cancer. हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। कैंसर की बीमारी में कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बनने लगती हैं और बढ़ती जाती हैं। विभिन्न प्रकार के कैंसर की सेल का स्वरूप अलग होता है। हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार की सेल यानी कि कोशिकाएं होती हैं, जिनसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। ये सेल उन्हें मिलने वाले संकेतों के आधार पर काम करती हैं, जिन्हें डीएनए कहा जाता है। जब भी नई कोशिका बनती है, इन डीएनए की कॉपी भी बनती है, लेकिन कभी-कभी डीएनए की कॉपी सही तरीके से नहीं बनती। ये खराब हो चुकी सेल गलत संकेतों के आधार पर काम करने लगती है, जिससे इनकी तादाद अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाती है और शरीर के भीतर ट्यूमर यानी कि गांठें पैदा हो जाती हैं। मगर सामान्य ट्यूमर और कैंसर युक्त या कैंसरस ट्यूमर में आखिर फर्क क्या होता है? There's a number of different growths in our body. हमारे शरीर में कई प्रकार के ट्यूमर पैदा हो सकते हैं। सामान्य ट्यूमर से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जिन ट्यूमर की सेल डीएनए संकेतों के अनुसार काम नहीं करती, वो कैंसर कहलाती हैं। माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है कि इन सेल का स्वरूप उनके मूल स्वरूप से काफी बदल चुका होता है। अगर कोशिकाएं यानी कि सेल नियम के हिसाब से काम करना बंद कर दे, तो शरीर के कई अंगों पर इसका असर पड़ता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। मगर ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। उम्र, खान-पान के तरीके, पर्यावरण का प्रभाव, वायरस, धूम्रपान, आनुवांशिक प्रभाव और हमारे जीन्स भी कैंसर की बीमारी के कारण हो सकते हैं। आमतौर पर कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है? Certainly, early diagnosis is always. कैंसर की बीमारी का जल्द पता लग जाए तो इलाज में मदद मिलती है। कई प्रकार के कैंसर का जल्द पता लगने से सर्जरी के जरिए इलाज संभव होता है। साथ ही दवाई, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी से भी कैंसर का इलाज किया जाता है।
मगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन से कैंसरस सेल की रोकथाम की कोशिश तो होती है, लेकिन कई इसके साइड इफेक्ट या कुप्रभाव भी होते हैं। इससे शरीर की सेहतमंद टिश्यूज यानी कि ऊतकों को भी नुकसान पहुंचता है। मगर क्या हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? इस सवाल पर मेरेडिथ मैकीन ने कहा कि कैंसर की सेल शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र से छिपने के लिए अपनी सतह पर ऐसे प्रोटीन चढ़ा लेती है जिससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उन्हें पहचान कर नष्ट नहीं कर पाता। मगर इम्यूनोथेरेपी के जरिए इम्यूनिटी सिस्टम कैंसरस सेल की पहचान कर सकता है और उन्हें वहां से भी नष्ट कर सकता है जहां सर्जरी या कीमोथेरेपी के जरिए उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। पार्ट 2, पर्सनलाइज्ड इलाज। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इस्तेमाल प्रभावी तो है, लेकिन अक्सर इनसे शरीर के स्वस्थ टिश्यूज या ऊतकों को भी नुकसान पहुंचता है। कैंसर की कोशिकाएं या सेल भी कई किस्म की होती हैं, लेकिन क्या हम कैंसरस सेल की पहचान कर केवल उन्हीं को निशाना बना सकते हैं? हमारी दूसरी एक्सपर्ट समरा टूरालिच कैंसर विशेषज्ञ हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च में प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि प्रिसीजन मेडिसिन का ये उद्देश्य है कि कैंसर के मरीज को उसकी बीमारी और शरीर के अनुसार दवा दी जाए। इसे पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन भी कहा जाता है। Cancer is an extremely diverse disease. Many of us are aware of. कैंसर सैकड़ों प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के कैंसर का अपना अलग स्वरूप होता है। अगर हर प्रकार के कैंसर सेल की पहचान हो पाए तो इसका इलाज आसान हो सकता है। दरअसल लगभग 25 साल पहले मनुष्य के शरीर में मौजूद कोशिकाएं या सेल किस पदार्थ से बनी हैं, इसका विस्तृत डाटा तैयार किया गया था, जिसे मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम कहा जाता है। इसी की मदद से उन सेल की पहचान होने लगी जो कि कैंसरस होती हैं। As technology advanced, we were able to do this. जीनोमिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने पता लगाया कि कैंसरस सेल में होने वाला जेनेटिक परिवर्तन केवल कैंसरस सेल में ही होता है। सामान्य सेल में वो बदलाव नहीं होता। इन बदलावों के जरिए ही कैंसर सेल शरीर में जीवित रह सकती हैं। अगर हम इन कैंसरस सेल का जेनेटिक सीक्वेंस या ढांचा समझ पाएं तो ये भी जान लेंगे कि कैसे कैसे तमाम तरह की कैंसर की सेल हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से बच जाती हैं या उसे ठप्प कर देती हैं। इस जानकारी के आधार पर हम ऐसी दवा बना सकते हैं जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को इन कैंसरस सेल की पहचान करने के लिए दोबारा तैयार कर सकेंगी। The first major change that resulted इम्यूनोथेरेपी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब इस बात का पता लगा कि कैंसर सेल किस प्रकार हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से छिप जाती है। इसी जानकारी के आधार पर इम्यून चेक पॉइंट ब्लॉकर दवाइयां बनाई गईं। ये दवाइयां हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर सेल की निशानदेही करने में मदद करती हैं ताकि वो इन कैंसर सेल को नष्ट कर सके। इम्यून चेकपॉइंट ब्लॉकर दवाइयों का कई प्रकार के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हर प्रकार के कैंसर के लिए खास तौर पर ऐसी दवा बनाई जाए तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। इसे पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन भी कहा जाता है। समरा टूरालिच ने कहा कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और कैंसर की कई सब कैटेगरी बना ली गई हैं, जिनके इलाज के लिए खास दवाइयां बनाने का काम चल रहा है। मगर विभिन्न प्रकार के कैंसर की खास दवाइयां बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने में अभी वक्त लगेगा। पार्ट 3, प्रतिरक्षा तंत्र की ट्रेनिंग। कैंसर हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को ठप कर देता है, लेकिन वैक्सीन के इस्तेमाल से हम उसे दोबारा ठीक करके कैंसर का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकते हैं। कैंसर के पनपने में मदद करने वाले कई वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल पहले से हो रहा है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का सर्विक्स कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर के साथ संबंध पाया गया है। वहीं हेपेटाइटिस बी लिवर या यकृत के कैंसर का एक मुख्य कारण माना जाता है। हमारे तीसरे एक्सपर्ट एडुआर्डो विलार सांचेज टेक्सास यूनिवर्सिटी के MD कैंसर सेंटर में कैंसर की रोकथाम संबंधी विषय के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि ऐसी वैक्सीन भी बनाई जा रही है जो कैंसर सेल के शरीर में संक्रमण होने के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती है।
what is happening is that the immune system has become blind to एक प्रकार से कैंसर के सेल मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को अंधा कर देते हैं और वह कैंसर के सेल का पता लगाकर उन्हें नष्ट नहीं कर पाता। वैक्सीन के जरिए हम प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर के सेल को पहचानने के लिए दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं और सक्षम बना सकते हैं। हमने इससे पहले इम्यूनोथेरेपी की चर्चा की थी, जिसका इस्तेमाल शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल की पहचान करके लड़ने के लिए किया जा सकता है। मगर इम्यूनोथेरेपी और वैक्सीन के जरिए ये हासिल करने में अंतर है, क्योंकि वैक्सीन के जरिए प्रतिरक्षा तंत्र को दोबारा नए तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि इनका इस्तेमाल अलग अलग या एक साथ भी किया जा सकता है। when the cancer is early on. जब कैंसर की बीमारी शुरुआती दौर में होती है, तब उसके सेल में वो मॉलिक्यूल या पदार्थ सक्रिय नहीं होते जो प्रतिरक्षा तंत्र को धोखा दे सकें। यानी उस समय तक प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा होता है। उस समय हम इम्यूनोथेरेपी के बिना मरीज को वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र तब तक काम कर रहा होता है। साथ ही ऐसी वैक्सीन भी आ रही हैं जो लोगों में कैंसर की बीमारी को पनपने से रोकेगी। उस समय यह वैक्सीन सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। हम यहाँ दो प्रकार की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो वो जो उन वायरस की रोकथाम करती है जो कैंसर के पनपने में मददगार होते हैं, और दूसरी वो वैक्सीन जो कैंसर के शरीर में संक्रमण के बाद उसकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है। मगर क्या ये वैक्सीन जेनेरिक है या फिर उन्हें कैंसर की खास किस्म के ट्यूमर के लिए बनाया जा रहा है? So there are generic vaccines that are being developed to. एक तो जेनेरिक वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका इस्तेमाल कैंसर से लड़ने के लिए होगा। दूसरी कुछ ऐसी वैक्सीन भी बनाई जा रही हैं जो कैंसर के सेल द्वारा शरीर में किए जा रहे बदलावों को रोकने में मदद करेंगी। पार्ट 4, आशा की किरण। हमारे चौथे एक्सपर्ट पैट्रिक ओट डाना फार्बर इंस्टीट्यूट के मेलेनोमा डिजीज सेंटर में क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। उनका मानना है कि वैक्सीन कैंसर से लंबे समय तक लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है। क्या वैक्सीन इसलिए भी बेहतर विकल्प है क्योंकि उससे कीमोथेरेपी या रेडिएशन के इलाज से पैदा होने वाले साइड इफेक्ट्स का खतरा नहीं है? Absolutely. Particularly vaccines have this. ये बिल्कुल सही है। वैक्सीन का यही काम होता है कि वो प्रतिरक्षा तंत्र को केवल उस एंड्रोजन को निशाना बनाने के लिए तैयार करती हैं जो केवल कैंसर के ट्यूमर में होता है। ठीक उसी तरह जैसे वैक्सीन शरीर में किसी खास वायरस को ही निशाना बनाती है, जबकि कैंसर के इलाज के दूसरे तरीकों में स्वस्थ टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचता है। मगर मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज को ब्लड कैंसर है तो उसके इलाज में वैक्सीन का इस्तेमाल कैसे और कब होगा? I think it's a little early to tell what the ideal setting is. अभी ये बताना मुश्किल है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन का सबसे प्रभावी इस्तेमाल तब होगा जब सर्जरी के जरिए डॉक्टर कैंसरस सेल को शरीर से हटा देंगे। हालांकि सर्जरी के बाद भी कैंसर के कुछ सेल्स शरीर में छिपे रह सकते हैं। वैक्सीन उन बचे खुचे कैंसर सेल्स को दोबारा बढ़ने और कैंसर को लौटने से रोक सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कैंसर के इलाज के लिए सिर्फ वैक्सीन काफी होगी। इसकी एक वजह है। पैट्रिक ओट का कहना है कि वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करने में वक्त लेती है। इसलिए जिस मरीज के शरीर में कैंसर फैल रहा है उसके लिए इलाज का ये माध्यम सही नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसे इलाज की जरूरत है जिससे इलाज को फैलने से तत्काल रोका जा सके। पैट्रिक ओट ये भी कहते हैं कि कैंसर की जो सेल शरीर में छिपी हुई है मगर सक्रिय नहीं हुई है, उन्हें वैक्सीन के जरिए खत्म किया जा सकता है। साथ ही वैक्सीन से शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर सेल की पहचान करके नष्ट करने का प्रशिक्षण मिल जाता है, जो दशकों कायम रहता है। यानी शरीर को दशकों तक दोबारा कैंसर की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। तो आने वाले 5 या 10 साल में वैक्सीन कैंसर से लड़ने में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? It's a little early to tell. The possibility of really. फिलहाल निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कैंसर के मरीजों के इलाज की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही कैंसर के दोबारा पनपने के खतरे को भी कम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पर यह संभावना है कि कैंसर होने से पहले अगर वैक्सीन दी जा सके तो कैंसर से लड़ने में मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा जल्द होने जा रहा है, मगर इस दिशा में वैज्ञानिक काम जरूर कर रहे हैं।
तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। क्या कैंसर की वैक्सीन जल्द आ सकती है? कैंसर से संबंधित कुछ वायरस को निशाना बनाने वाली वैक्सीन पहले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर HPV और हेपेटाइटिस B वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन मौजूद है। लेकिन कैंसर के ट्यूमर अलग अलग तरह के होते हैं और एक वैक्सीन से सबका इलाज नहीं हो सकता। हालांकि इस प्रकार की दवा बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। विडंबना तो यह है कि इस काम में तेजी कोविड महामारी के चलते आई है। उस दौरान mRNA तकनीक से बनी वैक्सीन कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कैंसर की रोकथाम के लिए कुछ mRNA वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कैंसर की वैक्सीन जल्द ही आ सकती है।